अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज मैं अपनी वीडियो में तरक्की और ईमान कैसे लाजिम व मलज़ूम है, इस चीज़ को हम देखते हैं कि तरक्की हम कैसे करेंगे और हमारा ईमान जब होगा जब ही हम तरक्की करेंगे। तो एक वाक़या है, कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस के करीब से गुज़रे और उन्होंने वहाँ पे तबाह बस्ती को देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये इतनी शानदार बस्ती थी और इतनी शानदार इमारतें थी, आज ये सब तबाह हो गया है। क्या कभी है ऐसा हो सकता है कि ये लोग दोबारा इसको वापस इसमें वापस आएँ और ये बस्ती दोबारा आबाद हो सकती है? अब तो इसका नामो-निशान भी नहीं है। ये सोचते-सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। जब उनकी नींद खुली और इसी तरह वो 100 साल तक सोते रहे। जब उनकी नींद ख़त्म हुई और वो जागे तो उन्होंने देखा कि उनका गधा जो है, उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया कि अब देख, हम इस अपने गधे की हड्डियों पर गौर कर और ये देख कि हम इस पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे को उठते हुए देखा ज़िंदा सलामत, तो वो पुकार उठे कि मेरा ईमान पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गया है, मेरा ईमान बहुत बढ़ गया है। ये आयत सूरह बकरा का तर्जुमा मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसका ये मतलब हुआ, देखिए जब उन्होंने देखा कि गधा इस तरह से उठ गया है और उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी थी और उस पर अल्लाह ताला ने अपना किस तरह से करम किया और वो उठकर खड़ा हो गया, तो ज़ाहिर है फिर वो कहने लगे कि मेरा तो ईमान बहुत बढ़ गया, मेरा तो ईमान बहुत मज़बूत हो गया। इसका ये मतलब है, हम क्या समझे इससे ये मतलब है कि हमें कायनात का इल्म हासिल करने के लिए इंसान के अंदर ईमान और यकीन की दौलत दुनिया रोशन होनी चाहिए। उसके पास ये दौलत होनी चाहिए ईमान और यकीन की। जब ही वो उसका दिल मुनव्वर होगा, वो अपने दिल से और दिमाग से सोचेगा कि अल्लाह ताला के बगैर कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला ही है। देखिए सूरह अनफ़ाल का एक और थोड़ा-सा तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जब इन लोगों के सामने आयत इलाही की तर्जुमा तफ़सीर पेश की जाती है, तो ये इनके सीने मुनव्वर हो जाते हैं। यानी कि जब आयत इलाही और उसकी तफ़सीर इंसानों को सुनाई जाती है, तो उनके सीने मुनव्वर हो जाते हैं। सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। तो मतलब यही हुआ कि जब हम इसमें डूबेंगे, अल्लाह के कलाम में, इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इसको जानेंगे, ये नहीं कि हमने पढ़ा और पढ़ के रख दिया, हम समझे ही नहीं कि हमने क्या बोला है, क्या पढ़ा है और उसमें क्या कहा गया है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसको समझेंगे, इस पर गौर करेंगे, बेशक हमने एक आयत का तर्जुमा पढ़ा और एक आयत के तर्जुमे को समझा, गौर करते रहे, तो अल्लाह ताला ऐसी दुनिया रोशन कर देता है इंसान के अंदर कि ईमान उसका बढ़ जाता है और उसके सीने मुनव्वर हो जाते हैं। तो जनाब ये साबित हुआ कि अंधेरों से उजाले में आने के लिए और अंधेरों से आज़ाद होने के लिए और हमें तमाम अक़वाम आलम में मुमताज़ मुक़ाम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अल्लाह ताला के कलाम को जानें, समझें और उस पर अमल करें। उसमें जो इसरार पोशीदा है उनको ढूँढने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो ये तोहफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आसमानी सहीफ़े यानी कुरान पाक की शक्ल में भेजा है, ये हर कौम के लिए, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर कौम के लिए है और ये जो है तमाम ज़िंदगी के लिए है, ये क़यामत तक के लिए है। अब हम अगर आज ज़िंदा हैं, आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएँगी, हमसे पहले आने वालों ने भी इससे फ़ायदा उठाया। लेकिन अब जो है वो मुसलमानों में वो चीज़ नहीं रही, ना ही इल्म हासिल करने का शौक़ रहा, ना ही इल्म से मोहब्बत रही और ना ही हम ईमान और यकीन को सोचते हैं। बस हमारी दुनिया इतनी महदूद हो गई है कि बस जिस काम में लगे खाना कमाना और देखिए खाना कमाने में भी हमारे लिए सोचने के रास्ते हैं, सोचने के ज़रिए हैं। जब हम अगर कमाने के लिए निकले हैं, अपनी जॉब पर गए हैं, तो वहाँ भी हमें ईमानदारी, यकीन और सच्चाई और अल्लाह के होने पर यकीन रखना होगा, तो हमें वो काम भी हमारा इबादत बन जाता है। हम घर से निकलते हैं रोज़ी कमाने के लिए, ये भी इबादत है। हम वापस आते हैं, ये भी इबादत है। हम बच्चों के लिए खिदमत कर रहे हैं, घर वालों के लिए खिदमत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये सब इबादत है। इसको सिर्फ़ हम सोचें कि ये हम अल्लाह के लिए
اپنے گھر والوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو قرآن پاک ہمیں ایسے راستے بتاتا ہے جس میں دنیا کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے. زندگی اور معاشرت کے تمام راستے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے. دوسری اقوام سے مسلمانوں کو ممتاز ہونے کے لیے مقام بتایا جاتا ہے، ان کو زندگی گزارنے کے تمام راستے بتائے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اب تسخیر کائنات کس طرح کریں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فارمولے دیے ہیں، جو راستے بتائے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی ذلت کو عزت میں بدل سکتے ہیں اور اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی کمزوری کو قوت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی بدحالی کو خوشحالی میں ڈھال سکتے ہیں. تو اور جو ہمارے اندر انتشار اور نفرت ہے ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، دیکھیے چھوٹی سی بات، رشتہ داروں میں، گھروں میں، جوائنٹ فیملی میں کتنا انتشار ہے. تو اس سب کو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے انفرادیت میں بدل سکتے ہیں. ہم یکجا ہو سکتے ہیں، یکجا سوچ ہو سکتی ہے، یکجا محبت ہو سکتی ہے. تو یہ سب ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے قانون پر عمل کریں گے اور اس عمل کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر ڈھالیں گے، کبھی بھی اس کو نہیں بھولیں گے. کہ دیکھیے جس طرح سے انجینئر ہے، فرض کیجئے کوئی بھی چیز ایجاد ہوئی ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، موبائل فون ہے، تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ اس کے فارمولوں پہ عمل کرتا ہے. جو اس نے اس کے لیے فارمولا بنا لیا ہے اسی پیٹرن پہ کام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہوتا. تو یقیناً پھر اس کی جو ایجاد ہے اسے فائدہ دیتی ہے اور دنیا والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. تو اسی طرح فارمولے ہیں قرآن پاک میں کہ جن پر چلتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں اس سے بھی فائدے ہوں گے، اور اگر ہم اس کو ذرا سا بھی اس سے ہٹ جائیں گے تو ظاہر ہے فارمولا بگڑ جائے گا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. تو ناظرین کرام، بس یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس طرح سے کریں کہ اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں. اور اس سے ہمیں یقیناً یہ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم فائدے میں ہوں گے، ہم فائدے میں جائیں گے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا کی بہتری کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، بشرط یہ کہ ہم قرآن پر اور اس کے فارمولوں پر اور اس کی دی ہوئی باتوں پر عمل کریں. تو ناظرین کرام اتنا ہی، امید ہے غور کریں گے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.